क्रानी के दूसरे भाग से दो नए राक्षस तैयार हो गए। इस नए युग नवदिया में उनका नाम तिल्लई मल्लालन तथा मल्लेसी वहन्नम था। इन राक्षसों ने भी सातों लोकों में हाहाकार मचा दिया। फिर सभी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने इन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। इस प्रकार यह युग भी समाप्त हुआ। क्रानी के तीसरे भाग से भी दो नए राक्षस सूरबदमन तथा महाशूर की उत्पत्ति हुई। इस युग में भगवान ने कार्तिकेय का रूप धारण करके उनका वध कर दिया। इस युग में सूरबदमन एक और रूप में आया जिसका नाम हिरण्य राक्षस था। इस युग में भगवान ने दो रूप प्रहलाद तथा नरसिंह रूप में अवतार लिया तथा हिरण्य राक्षस का वध किया। राक्षस ने मरते हुए बोला कि आप मुझे 10 नाखून एवं मेरे पुत्र से मरवाया, वरना आप अकेले मेरा वध नहीं कर सकते थे। तुरंत भगवान विष्णु ने बोला कि अगले युग में मैं तुम्हें 10 सिर दूंगा। तुम्हें मुझे भगवान के रूप में मानना होगा। इससे इस युग की समाप्ति हुई। चौथे भाग से त्रेता युग में रावण उत्पन्न हुआ। उसके 10 सिर थे। इसे मारने के लिए भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया था तथा रावण का वध किया। मरते समय रावण ने राम से कहा कि मेरे भाई विभीषण की सहायता से ही तुम मुझे मार सके, अन्यथा मुझे मारने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही त्रेता युग की समाप्ति हुई। पांचवें भाग से द्वापर युग में दुर्योधन तथा उनके 100 भाई उत्पन्न हुए। भगवान ने उन्हें पंच पांडवों की मदद से कृष्ण अवतार लेकर समाप्त कर लिया। मरते समय दुर्योधन कहता है कि तुम 5 पांडवों के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता था। इसके बाद भगवान के वैकुंठ जाते समय गंगा नदी में 7 सप्तकन्याएं स्नान कर रही थी। स्नान के बाद प्रत्येक दिन 7 मिट्टी के नए मटके बनाकर भगवान शिव को जल चढ़ाती थी। स्नान करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही एक सन्यासी का रूप ले लिया। उनके पास जाकर उन्होंने उनसे कहा कि रोज तो तुम भगवान शिव की सेवा करती हो, आज एक दिन मेरी सेवा करो। उन्होंने सेवा करने से मना कर दिया और कहा कि जब हम विष्णु की भी सेवा नहीं करते तो आप तो सन्यासी हो, आपकी सेवा कैसे करें? विष्णु भगवान उनसे नाराज हो गए। फिर क्रोध में आकर भगवान ने अरुण देव को आज्ञा दी कि तुरंत ही तूफान, वर्षा, हवा आरंभ कर दो। अरुण देव ने वैसा ही किया। उन सप्त कन्याओं को ठंड लगने लगी। फिर विष्णु भगवान ने अग्नि का रूप ले लिया। तुरंत ही वे सप्त कन्याएं ठंड से बचने के लिए आग के पास गर्मी लेने के लिए चली गई। फिर तुरंत ही विष्णु ने महाविष्णु का रूप धारण कर लिया। तुरंत ही उन्हें शर्म आ गई, क्योंकि किसी भी सप्तकन्या के शरीर पर वस्त्र नहीं था। तुरंत ही उन सभी सप्तकन्याओं को एक एक बालक उत्पन्न हुआ, जिससे कि वे सातों दुखी हो गई, क्योंकि बिना विवाह के ही उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। इस कारण कैलाश में भी ये सप्तकन्याएं नहीं जा सकती थी। सप्तकन्याएं भगवान शिव की तपस्या करने हेतु अपने पुत्रों को वहीं जंगल में छोड़कर चली गई। तत्पश्चात विष्णु भगवान के ऊपर उन पुत्रों के लालन पालन का भार आ गया। वे उस समय उन बच्चों को गाय का दूध शंख में डालकर पिलाने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि इन सभी बच्चों को
एक मां की आवश्यकता है। उस समय पुट्टापुरम नामक स्थान पर काली मां निवास कर रही थी। उन्हें भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। उस समय शिव ने काली मां से कहा कि भगवान विष्णु तुम्हें सप्त कन्याओं के पुत्रों को देंगे। भगवान विष्णु पुत्रों को काली मां के हाथों में देते समय विष्णु भगवान ने यह वचन लिया कि मेरे पुत्रों को कोई भी जान का खतरा न हो। उसके बाद विष्णु वैकुंठ चले गए। उस युग में भगवान ने अपने शरीर को बचाने के लिए भगवान ने हरिकोन पहाड़ी के ऊपर अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे द्वापर युग का समापन हुआ। उसके बाद भद्रकाली उन सभी बच्चों की अच्छी तरह पालन पोषण करने लगी तथा विवाह होने तक उन्हें बड़ा किया। सप्त कन्या की तपस्या। सप्त कन्या की तपस्या में भगवान विष्णु उनको वरदान देने के लिए उपस्थित हुए और सप्त कन्या ने वरदान मांगा कि सांडोर कुल में जन्म दीजिए और हमें इस कुल में सुंदर और जवान नहीं रहना है। जो 7 लोकों के बीच से 7 पुत्र जन्म दिया उस पुरुष से विवाह होना चाहिए। फिर उनके विवाह हेतु वधू की खोज शुरू कर दी। कन्याओं को ढूंढने के लिए काली मां ने नारद मुनि को बुलाया। नारद ने तिरुपति राजा की 7 लड़कियों से इन सभी का विवाह करने की बात कही। विवाह हेतु बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया। विवाह होने के बाद 7 परिवार कुशल पूर्वक रहने लगे तथा सभी का परिवार बढ़ने लगा। विष्णु वैकुंठ लोक जाते हुए भोग मुनि अपने सिर को एक पर्वत की पहाड़ी से टकराया। भगवान विष्णु ने यह देखकर उनसे पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मुनि ने कहा, यह पहाड़ी पहले वेद था। भगवान ब्रह्मा के श्राव से पहाड़ी में परिवर्तित हुआ है। इस पहाड़ी को मुक्ति मिलेगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आगे अरुणागिरी पर्वत के जलप्रपात से एक नदी बह रही थी, जिसमें भगवान विष्णु पानी लेने के लिए जैसे ही पानी को हाथ लगाया तो नदी का पानी एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? स्त्री बोली कि मैं कैलाश पर भगवान शिव की पूजा पाठ कर रही थी। एक दिन इस नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, इसलिए भगवान शिव जी ने श्राप दिया कि आप जल बन जाओगी और भगवान विष्णु आपको स्पर्श करेंगे तो ही आपको अपना पूर्व रूप प्राप्त होगा। इस समय क्रोनी राक्षस के अंतिम भाग से एक नए युग की शुरुआत करने के लिए भगवान शिव विष्णु भगवान को ढूंढ रहे थे। सभी देवों से उनके बारे में पूछा कि विष्णु भगवान कहाँ हैं। उन्होंने उनसे झूठ कहा कि द्वापर युग को समाप्त कर भगवान विष्णु अपने शरीर को छोड़कर कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं। इसके बाद शिव जी ने क्रोनी के अंतिम भाग को जीवित करने की सोच ली। उसी समय उस स्थान से जहाँ क्रोनी के अंग पड़े थे, जमीन के फटने से एक आदमी उत्पन्न हुआ, जिसका सिर नीचे तथा पांव ऊपर की ओर थे। उस समय 7 लोक अत्यधिक हिल रहे थे। ब्रह्मांड में भूचाल आ गया था। भूचाल से शिव ने इंद्र आदि देव से पूछा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने उत्तर दिया कि एक उल्टा कली राक्षस मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, हवा के मिलाप से पैदा हो गया है। कली बिना माँ बाप के
और 96 असुर बुद्धि के साथ अपने आप जन्म लिया। कली के जन्म होते ही भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो वे अपने सिंहासन से उठ गए। यह देख नंदी ने उनसे पूछा कि आप सिंहासन से क्यों उठ गए? आपके सिंहासन से उठने से 7 लोक ध्वस्त हो जाएगा। आपको उसे बुलाकर देखना चाहिए। राक्षस को उसे कैलाश में लाने के लिए शिव जी ने यमधर्मा नामक हथियार दे दिया। सभी शिवगण उस राक्षस को कैलाश की ओर लेकर आने लगे। रास्ते में ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हें जो भी वर चाहिए भगवान शिव से मांग लेना। शिव जी को देखकर कली राक्षस हंसने लगा, क्योंकि शिव जी के पास एक भी कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए बर्तन नहीं थे। इसके उपरांत वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे कहा कि आप जो चाहो भगवान शिव से मांग सकते हो, वह आपको जरूर मिलेगा। इस कैलाश पर्वत से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। इसके उपरांत कली ने कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि 7 लोकों में सुंदर हो तथा जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। भगवान शिव ने कली के पीठ से एक हड्डी निकाली और उसी हड्डी से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कलीची था। उसे कली के सुपुर्द कर दिया। कली राक्षस उसे देखते ही चूमने लगा। ब्रह्मा ने कली से कहा कि अब तुम्हें भगवान शिव पर विश्वास हुआ? तो उसने कहा हाँ। फिर कली राक्षस ने सभी देवी देवताओं की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति के बराबर शक्ति का वरदान मांगा। शिव ने पार्वती से पूछा कि क्या करें? तो माता पार्वती बोली कि अपने अंदर से एक मन रूपी ईश्वर को निकालकर उसके सामने दिखाकर उस मन रूपी ईश्वर के मुख से उसे वरदान देने दीजिए। तत्पश्चात कली तथा कलीची भूलोक की ओर आते हैं तो भगवान विष्णु उन दोनों को देखते हैं और एक अत्यधिक उम्र के बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके उन दोनों के सामने आते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? कली बोला, मैं कली हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। सभी देवी देवताओं की शक्ति मेरे अंदर है। तब बूढ़े सन्यासी ने बोला कि तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो, तब पता चलेगा कि कौन शक्तिशाली है। कली हंसते हुए बोलता है कि मेरे एक प्रहार से तुम मर जाओगे। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा तो मेरे साथ जो लड़की है वह हंसेगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारा द्वंद्व देख ले तो वह भी क्या सोचेगा कि एक बूढ़े के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा है। फिर बूढ़ा बोला कि तुम्हें मुझसे युद्ध करके ही जाना है, नहीं तो मुझे प्रमाण दो कि तुम मेरे जैसे किसी भी सन्यासी से युद्ध, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। कली ने बूढ़े का हाथ छूकर वचन दे दिया। हाथ छूते समय भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति व चक्र को कली राक्षस से ले लिया। तत्पश्चात वे दोनों भूलोक की ओर आने लगे। कली के भूलोक में आने की खबर सुनकर सभी लोग डर के कारण इधर उधर भागने लगे। विष्णु भगवान बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके लोगों के सामने आते हैं। भगवान लोगों से इधर उधर भागने का कारण पूछते हैं। लोग कहते हैं कि कली राक्षस आ रहा है, इसी कारण हम भाग रहे हैं। अच्छे लोगों से भगवान बोले
कि द्वारकापुरी में छुपने के लिए चलो तथा उसे समुद्र के अंदर छुपा दो। फिर भगवान विष्णु ने शेषनाग से कहा कि 7 लोक नीचे जाकर कली का वध करने के लिए तपस्या और सभी जीव जंतुओं को भी तपस्या करने के लिए बताया। 2 मुनि थे, एक ज्ञान मुनि तथा कला मुनि आ रहे थे। उन्हें भगवान ने बताया कि आप द्वारकापुरी चले जाइए। जब मैं कलयुग में वैकुंठ अवतार लूंगा तो उस समय आ जाइए। कली के भूलोक में पहुंचने पर वह सभी प्राणियों जीव जंतुओं के अंदर घुस गया। सभी देवी देवता, शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण करके छुपकर अंतर्ध्यान हो गए। भूलोक के सभी प्राणी कलयुग के आने से दुखी हो गए। सभी की परेशानियां बढ़ने लगी। कहीं अकाल, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ आने लगी। निरुपति राजा के राज्य में एक वंगई नदी थी। उस नदी में बाढ़ आने से राज्य का बांध टूट गया। बांध को बनाने के लिए एक एक घर से एक एक आदमी आना था। बांध बन नहीं पा रही थी। एक व्यक्ति ने कहा कि यदि भद्रकाली का पुत्र एक मुट्ठी मिट्टी बांध को रोकने में डाल दे तो पानी रुक जाएगा। निरुपति राजा ने भद्रकाली के 7 पुत्रों को बुलाया। राजा ने उनमें से किसी भी एक से मिट्टी का एक कुट्ठा डालने को कहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा कि शर्म वाला मजदूर कार्य हम नहीं करते। राजा ने एक को जमीन के अंदर गर्दन दबाकर उसका सर हाथी से कुचल दिया। दूसरे ने भी मिट्टी डालने से मना किया। राजा ने धमकी दी कि मिट्टी नहीं डालोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा